ये हमारे जो श्रिम्प्स हैं ये तैयार हैं। ये हमने गार्लिक स्टर फ्राई श्रिम्प्स बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है, 10 मिनट भी नहीं लगे हैं ये श्रिम्प्स बनने में। ये आप अपने नूडल्स के साथ या अपने पास्ता वगैरह के साथ, अगर आप कीटोजेनिक डाइट नहीं कर रहे हैं तो उसके साथ खा सकते हैं। बहुत हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसे हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर पेरी पेरी सॉस या चीज़ सॉस है वो भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े के। सबसे अच्छी बात यह कि अगर आपको कुछ भी नहीं बनाना आता ना तो ये आप बना सकते हैं। ये बहुत आसान और बहुत जल्दी बन जाने वाली न्यूट्रिशियस डिश है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग इजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बनाएंगे गार्लिक श्रिम्प। और ये बेसिकली डेडिकेटेड है मेरे भाई अब्दुलसलाम को और हर उस शख्स को जिसको खाना पकाने का ना एक्सपीरियंस है और ना ही टाइम है। लाहौर पाकिस्तान में इस वक्त शदीद सर्दी की एक वेव आई हुई है। इनफैक्ट टेम्परेचर इस वक्त रात को 3 डिग्री से भी कम हो जाता है। तो मैं बेसिकली ये एक हीटर यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत कम गैस लेता है और इसकी अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर इसके साथ चूल्हा भी है। आप बहरहाल एयर फ्रायर के अंदर भी ये श्रिम्प्स बना सकते हैं, अपने नॉर्मल इलेक्ट्रिक चूल्हे के ऊपर भी या किसी भी चूल्हे के ऊपर बना सकते हैं। चूल्हा ये होना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता यह कि ये चूल्हा चूँकि बहुत अच्छा था, एक तो एक कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम गैस के ऊपर आपका चूल्हा भी जल जाता है और आपका हीटर भी चल जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ बच्चे हैं तो ये आपके लिए एक सेफ़ ऑप्शन नहीं है। बहरहाल आप जैसे किस्म के भी चूल्हे के ऊपर बना रहे हैं, हमें तेज़ आग चाहिए। ये मैक्सिमम आग होगी, आपने डरना नहीं है। और ये सारी डिश हमारी 10 मिनट में बनेगी, लेकिन इंतहाई तेज़ आंच के ऊपर बनेगी। बेसिकली सबसे पहले आप अपना वाइड माउथ, आप कोई भी फ्राई पैन जो है वो ले लें। उसके अंदर आपने डालना है 1 चम्मच देसी घी या मक्खन डाल लें। और उसके साथ ही आपने 1 चम्मच पिसा हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन पेस्ट जो है वो डाल लेना है। और इसको हाई हीट के ऊपर जो है वो आपने पकाना है जब तक आपको लहसुन की स्मेल आती है। फिर हमने डालने हैं श्रिम्प्स। ये मेरे पास 1 पाव श्रिम्प्स हैं। श्रिम्प्स आपने देख लेना है कि आपके पास फ्रेश हों, डीवेंड हो। और ये है कि ये सस्ते मिल जाते हैं। ये मैंने केयरफोर से लिए हैं, एम्पोरियम के अंदर जो केयरफोर है लाहौर में, वहाँ से मैंने लिए फ्रोज़न श्रिम्प्स जो हैं ये मैंने लिए हैं। और ये कि आप देख सकते हैं हीट जो है, ये मेरा चूल्हा जो है ये फुल फ्लेम के ऊपर चल रहा है। इसको बस चलाते रहना है, डरना नहीं है आपने आग से, बस इसको चलाते रहना है यहाँ तक कि आपके श्रिम्प्स का कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। श्रिम्प्स बहरहाल एक ऐसी मछली है, एक तो जो बाहर लोग रहते हैं पाकिस्तान से या किसी गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, वहाँ पे हलाल हराम का बहुत मसला होता है। तो श्रिम्प्स या जो मछली होती है वो चूँकि हलाल होती है तो इसलिए एक अच्छी फूड ऑप्शन होती है। तो ये और ये जल्दी बन जाती है। ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल 10 मिनट में बन जाएगी। और ये श्रिम्प्स आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये गोल्डन होने शुरू हो गए हैं। श्रिम्प्स की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बहुत अच्छी है। इसके अंदर आयोडीन और सेलेनियम दोनों चीज़ें जो थायराइड के मरीज़ों को चाहिए होती हैं वो भरपूर मिकदार में मौजूद होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल अच्छे वाला होता है। इनफैक्ट जो लोग अपना HDL अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा करना चाहते हैं वो श्रिम्प्स ज़रूर खाएँ, क्योंकि आपका जो श्रिम्प्स होते हैं उससे आपका HDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। इनफैक्ट ये स्टडी हुई है कि जो लोग ज़्यादा श्रिम्प्स या शेलफिश खाते हैं उनके अंदर हार्ट डिजीज़ जो होती है वो बहुत कम होती है। बहरहाल आते हैं हम अपने श्रिम्प्स की तरफ। तो श्रिम्प्स का जब कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन होने लग जाए तो उसके ऊपर आपने काली मिर्च जो है वो छिड़क देनी है। और काली मिर्च के साथ ही साथ आपने नमक जो है हस्बे जायका वो डाल देना है। तकरीबन मैंने 1 टीस्पून जो है ये दोनों काली मिर्च और नमक जो डाला। ये याद रहे कि श्रिम्प्स जो होते हैं ना उनके अंदर अपना नमक होता है और अभी हमने इसके अंदर लिक्विड अमाइनोज जो डालें उसके अंदर भी नमक होता है, तो नमक थोड़ा कम डालें तो बेहतर रहेगा। बहरहाल नमक मिर्च डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह जो है वो हिलाते रहना है चमचे की मदद से। आप चाहें तो फ्राई पैन को उठा के भी हिला सकते हैं। चूँकि ये हाई फ्लेम के ऊपर कुकिंग हो रही है ना तो आपने ये देखना है कि ये लगे ना कुछ भी, ना मसाले ना श्रिम्प्स जो हैं वो लगे ना आपने। तो बहरहाल ये हमने तकरीबन 2 मिनट जो है इसको चलाया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लिक्विड अमाइनोज़। लिक्विड अमाइनोज बेसिकली एक हेल्दियर ऑप्शन है सोया सॉस की। नॉर्मली सोया सॉस जो होती है उसके अंदर GMO सोया होती है जो कि सेहत के लिए मुफीद नहीं है, तो इसलिए हम लिक्विड अमाइनोज जो हैं ये ऐड कर रहे हैं। लिक्विड अमाइनोज जो होते हैं इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है और ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन है सोया सॉस की निस्बत। ये तकरीबन 1/4 कप जो है ये मैंने डाली है।
ये जब आप अपने लिक्विड अमाइनोज डालेंगे ना तो एकदम से बहुत सारा जो धुआं है वो आएगा, क्योंकि हाई फ्लेम के ऊपर है। आपने डरना नहीं है। और इसके साथ ही ये जो है ना, ये लीमू का जूस है, ये तकरीबन 2 बड़े लीमू जो है ना, आप समझें 4 चम्मच लीमू जो है वो मैंने डाल दिए इसके अंदर। और अब इसको जो हम चमचे की मदद से जो है बस चलाते रहेंगे, लगने नहीं देना। ये सारा फ्लेवर जो है ये सोक अप कर ले, जो हमारा श्रिम्प्स है वो सोक अप कर ले, ये लिक्विड अमाइनोज और लीमू और ये जो हमने काली मिर्च वगैरह डाली है ये सब सोक अप कर ले। ये तकरीबन 5 मिनट जो है ये उसी तरह हाई फ्लेम के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये मैं चमचा बस चला रही हूँ। और ये जो हमने डाली है लिक्विड अमाइनोज सोया सॉस की जगह और लीमू, ये एकदम से ना सॉस की शक्ल, थोड़े गाढ़ा हो जाएगा, सॉस की शक्ल बन जाएगी। चाहें तो आप इसमें पेरी पेरी सॉस जो है वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी पसंद है तो आप इसके ऊपर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको चलाते हुए, और अब आप देख सकते हैं कि सॉस भी गाढ़ी हो गई है और ये कि ये सारे मसाले जो हैं ये भी जज्ब हो गए हैं और हमारा रंग जो है श्रिम्प्स का ये भी चेंज हो गया है। तो ये आपने देखा है कि ये एकदम से खड़े खड़े जो है ना ये डिश जो है ये बन जाती है, बहुत मज़े की। अगर आपके पास चावल हैं, आप कीटोजेनिक डाइट नहीं कर रहे, तो चावल के साथ आप श्रिम्प फ्राइड राइस खा सकते हैं, वरना ये है कि आप अपनी किसी भी कीटो फ्रेंडली डिश जो है उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अपने बाउल जो है उसके अंदर डिश आउट कर लेंगे। और अगरचे हम में से बहुत से लोग श्रिम्प्स जो हैं ये शेलफिश नहीं खाते हैं, लेकिन ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है, दिल के लिए बहुत मुफीद चीज़ है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आपकी कैसी बनी। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।